नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अचानक से सक्रिय हो गई हैं। सिर्फ सक्रिय ही नहीं हुई हैं, बल्कि आक्रामक हो गई हैं। उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी को चेतावनी या ये कहें कि धमकी दे दी है कि देखो हमसे मत उलझो वरना अच्छा नहीं होगा। अब ममता बनर्जी की इस खुली धमकी ने राजनीति के गलियारों में चर्चा गर्मा दी है और राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं कि आखिर ममता की इस धमकी का मतलब क्या है और क्या बीजेपी के खिलाफ उठी ये आंधी दूसरे गैर बीजेपी शासित राज्यों तक भी पहुंचेगी। ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिलहाल ममता बनर्जी के ताजा बयान की बात करते हैं, जिसने राजनीति में तहलका मचा दिया। दरअसल 23 नवंबर को पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुली धमकी देते हुए कहा कि टीएमसी के 4 विधायक अभी सलाखों के पीछे हैं। वो इस तरह की गिरफ्तारियों के जरिए हमारी गिनती कम करना चाहते हैं। अब अगर वो हम में से 4 को गिरफ्तार करते हैं तो मैं उनके खिलाफ पहले से दर्ज पुराने मामलों को फिर से खोलकर उनमें से 8 को गिरफ्तार करवा दूंगी। अब सीएम ममता की इस खुली धमकी ने सभी को हैरान तो किया ही, साथ ही तमाम सवाल भी खड़े कर दिए। सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि एक नेता किसी खास दिन किसी के भी यहां छापेमारी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। छापा पड़ता है और वो बिना कोई जब्ती सूची प्रस्तुत किए सब कुछ लूट कर निकल जाते हैं। बंदूक की नोक पर भी लोगों को धमकाया जाता है। यानी ममता बनर्जी के तेवर काफी आक्रामक होते जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ममता बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे रही हैं। इसे ऐसे समझिए कि बीजेपी की पूरी टोली महुआ मोइत्रा के पीछे पड़ गई है। उन पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा दिया है। इसके बाद मामला एथिक्स कमेटी पहुंचा। वहां भी मोइत्रा के विरोध में ज्यादा वोट पड़े, जिसके बाद से जानकारों का दावा है कि मोइत्रा की सांसदी जा सकती है। यानी बीजेपी वाले महुआ का कद घटाना चाहते हैं। ऐसे में ममता ने पार्टी में महुआ का कद बढ़ा दिया है। महुआ को उनकी बेबाकी का इनाम तो दिया ही, साथ ही बीजेपी को करारा जवाब भी दिया। सिर्फ यही नहीं, जिस गौतम अडानी पर सवाल उठाने के चलते महुआ बीजेपी वालों को खटक रही हैं। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि महुआ इसलिए निशाने पर है क्योंकि वो बार बार अडानी पर सवाल उठाती हैं, इसलिए उन्हें संसद से बाहर करने की साजिश हो रही है। अब उसी अडानी को ममता बनर्जी ने बड़ा झटका देते हुए 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वापस ले लिया। दरअसल ममता सरकार ने ताजपुर बंदरगाह विकसित करने के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे अडानी ग्रुप को बंगाल में 25,000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया था। हालांकि अपने इस फैसले से ममता विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। इसी बीच महुआ मोइत्रा और अडानी ग्रुप के बीच का मामला सामने आ गया। महुआ की संसद सदस्यता रद्द होने की सिफारिश के बाद ममता के लिए फैसला लेना आसान हो गया और ममता ने प्रोजेक्ट छीन लिया। अब राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी भी तो विपक्ष पर हमलावर रहने वाले नेताओं का कद बढ़ाती है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपती है। ताजा उदाहरण पूर्णेश मोदी का ही है, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था, जिनके चलते राहुल की संसद सदस्यता गई थी। उन्हीं पूर्णेश मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने दादर नगर हवेली और दमन का राज्य प्रभारी नियुक्त कर दिया है। अब ये सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए जब ममता ने महुआ मोइत्रा का कद बढ़ाया, उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया, तो जानकारों का कहना है कि ममता बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे रही हैं। चलो, ये तो हुई ममता के आक्रामक तेवरों की बात। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था कि क्या बीजेपी के खिलाफ उठी ये आंधी दूसरे गैर बीजेपी शासित राज्यों तक भी पहुंचेगी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले राजस्थान में सचिन पायलट ने बीजेपी वालों के खिलाफ भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों में कार्रवाई न होने का आरोप लगाया था, अपनी ही गहलोत सरकार को घेरा था। इसके बाद गहलोत सरकार ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार दोबारा बनने पर वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेंगे। इसके बाद अब ममता ने भी खुली धमकी दी है कि अगर बीजेपी वाले नहीं माने तो वो भी मजा चखाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो टीएमसी के 4 को गिरफ्तार करेंगे तो मैं उनके 8 को गिरफ्तार करवा दूंगी। यानी राजस्थान से उठी बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुसीबत भरी आंधी अब पश्चिम बंगाल तक तो पहुंच ही चुकी है। ऐसे में जानकारों का दावा है कि ये आंधी अब थमेगी नहीं, क्योंकि 2024 नजदीक है। इसलिए दावा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अगर कांग्रेस आती है तो वहां भी बीजेपी नेताओं की नींद उड़ जाएगी। वहीं झारखंड, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी बीजेपी के खिलाफ ऐसा ही माहौल बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं कि सभी राजनीतिक दलों पर आपस में साठगांठ के आरोप लगते ही हैं।
आरोप लगते हैं कि ये लोग मिलकर जनता के साथ खेलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई ना करके अपने बीच सब कुछ ठीक रखते हैं। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर सांठगांठ के आरोप लगाकर सियासी महकमे में हलचल पैदा कर दी थी। इसलिए दावा है कि अब गैर बीजेपी शासित राज्य 2024 से पहले अपनी छवि को सुधारने की कोशिश में लग गए हैं, जो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब इन सब के बीच ममता के मोदी को इशारों इशारों में पापी कहने वाले बयान ने भी तहलका मचा दिया। আমি তো এখনো বলতে পারি ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় হতো বা ওয়াংকাড়াতে হতো আমরা জিততাম। আমাদের ছেলেমেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায় সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না, প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি, তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। আমি তো এখনো বলতে পারি ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় হতো বা ওয়াংকাড়াতে হতো আমরা জিততাম। আমাদের ছেলেমেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায় সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না, প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি, তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। ममता बनर्जी का ये बयान अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई विश्व कप फाइनल को लेकर जारी कंट्रोवर्सी के बीच आया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस सियासत में कूद पड़ी। उन्होंने कहा, इस विश्व कप में हमारी टीम ने पापियों की मौजूदगी वाले मैच को छोड़कर बाकी सभी मैच जीते हैं। ममता ने यह भी कहा कि हमारे खिलाड़ी भगवा रंग की जर्सी नहीं पहनना चाहते, लेकिन उन्हें जबरन ये पहनाई जा रही है। इस बयान ने तो हलचल मचाई ही, लेकिन ममता की खुली धमकी की चर्चा ज्यादा हो रही है। खैर, ममता ने तो बीजेपी वालों को डरा दिया। अब बीजेपी के खिलाफ उठी ये आंधी दूसरे गैर बीजेपी शासित राज्यों तक पहुंचेगी या नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल महुआ का कद बढ़ाकर अडानी से प्रोजेक्ट छीनकर ममता ने बीजेपी खेमे को बड़ा संकेत दे दिया है कि मुझसे पंगा मत लेना। और ऊपर से ममता की धमकी ने तो बीजेपी वालों के पसीने ही छुड़ा दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।